बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ाकत अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम करंट इशू जो जैकाबाद में चल रहा है, रहीम बख्श उमरो जिसे अगवा किया गया, मैं रिसेंटली जो है कल मिला एसएसपी जैकाबाद जनाब सुमेर नूर चन्नो साहब से, और मैंने उनसे इसी वजह से ही मीटिंग की जो एक सदाम का इशू चल रहा है, सदाम लाशारी का, जिसकी बिरादरी वाले लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि सदाम के साथ ज़्यादती हुई है और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हम भी यकीनन यही चाहते हैं, अगर कहीं पर ज़्यादती हुई है तो वहाँ पर इंसाफ होना चाहिए। और दूसरा जो रहीम बख्श उमरो जो अगवा हुआ, जिसके लिए उसकी बिरादरी वाले लोग, उसकी ख़ानदान वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो मैंने स्पेशली मीटिंग की इसी वजह से एसएसपी साहब से कि सर ये दो इशू करंट जो जैकाबाद में चल रहे हैं, ये बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर पुलिस की क्या प्रोग्रेस है। तो मुझे उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके नॉलेज में होना ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो सदाम का जो इशू है, तमाम ज़्यादा जो है इस टाइम हाईलाइट है और लोग तकरीबन डिमांड कर रहे हैं कि उसके साथ ज़्यादती हुई है और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। एसएसपी साहब ने यही कहा कि उनकी जो इंक्वायरी है वो आईजी साहब की तरफ से जो है वो एसएसपी लाड़काना, डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब और एसएसपी शिकारपुर और अमजद शेख साहब, उनकी इंक्वायरी जो है वो दो एसएसपी करेंगे। और वो जो है अपने तरफ से उनके एहलिया से, उनके ख़ानदान से भी मिले, उनके बिरादरी के लोगों के साथ भी वो कॉन्टेक्ट्स में हैं, और वही जो है फाइनलाइज करके रिपोर्ट देंगे। और एसएसपी साहब ने कहा कि अगर कहीं पर हमारे डिपार्टमेंट में से कोई लोग अगर इन्वॉल्व हैं, अगर हमारे जो है स्टाफ से अगर कोई मुलविस है, कहीं पर ज़्यादती हुई है, तो उसके साथ इंसाफ होगा। एसएसपी शिकारपुर अमजद शेख साहब ने यही कहा, और एसएसपी साहब ने भी कहा इंशाअल्लाह वो तसल्ली रखें, इंक्वायरी मेरिट की बुनियाद पर होगी। अब आते हैं रहीम बख्श उमरो के ऊपर। रहीम बख्श उमरो जिसकी ईयर 43 ईयर से मैं पहले उसके ऊपर व्लॉग बना चुका हूँ, और ये नेक्स्ट एसपी साहब से मीटिंग के बाद में आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। तो देखें, कहीं ना कहीं कुछ हमारी गलतियाँ भी होते हैं जो हम नज़रअंदाज करके हम पुलिस के ऊपर कहते हैं। यकीनन पुलिस की जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन अगर कहीं पर हमारी कोई कोताही है तो हमें उस चीज़ को देखना चाहिए। सबसे पहले कनकोट कश्मीर इस टाइम पूरे सिंध में जो है टॉप पर है, जहाँ पर अगवा के केस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अक्सर वहाँ के जो हैं डाकू हैं जो कश्मीर कनकोट के, वो पूरे सिंध में मीडिया के रेफरेंस से पूरे पाकिस्तान को ये पता चल चुका है कि वहाँ के जो लोग हैं वो कॉल पर फीमेल की आवाज़ निकाल कर लोगों को ब्लैकमेल करके जो अपने पास बुलाते हैं, उन्हें ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रगल करनी नहीं पड़ रही, वो फ़ोन पर फीमेल की आवाज़ से उन्हें बुला रहे हैं। तो रहीम बख्श उमरो के साथ भी एसएसपी जैकाबाद के बकौल यही चीज़ हुई, और वो कंटिन्यू कनकोट के कुछ डाकू थे उनसे कॉन्टेक्ट में था, लेकिन वो फीमेल बन के इनसे बात कर रही थी, और उन्होंने कनकोट बुलाया और ये चले गए। तो देखें, रहीम बख्श साहब को भी ये पता था कनकोट जो है कश्मीर इस टाइम टॉप पे है, जहाँ पर ये अगवा के ज़्यादा केस हो रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए थी, थोड़ा सा देखना चाहिए था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सिंध पुलिस से, एसएसपी साहब से, रहीम बख्श उमरो को वो जल्द से जल्द बाजियाब कराएंगे, और वो इंशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ होगा। ये दो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके सामने रखी एसएसपी साहब से मीट के बाद, और हम उम्मीद करते हैं सिंध पुलिस इंशाल्लाह वो बेहतरीन फैसला करेगी। रहीम बख्श उमरो इंशाल्लाह जल्द अपनी फैमिली के साथ होगा, और सदाम लाशारी की फैमिली के साथ भी इंशाल्लाह इंसाफ होगा। बहुत शुक्रिया।